हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम जिसका नाम है द बॉल पोयम। क्या नाम है बेटा? द बॉल पोयम। और इसके जो पोइट हैं वो है जॉन बैरीमन। क्या नाम है? जॉन बैरीमन। तो इस पोयम में बेटा ये जो पोइट हैं बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं कि कभी कभार हमारी कोई चीज खो जाती है, या फिर अब वो जरूरी नहीं है वो कोई चीज ही हो, जरूरी नहीं वो बॉल ही हो, जरूरी नहीं वो कोई कुछ भी हो सकता है बेटा, चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे हमें बहुत ही अटैचमेंट हो, हमारी बहुत सारी मेमोरी उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो कभी क्या कहता है इस पोयम में, जब भी हमारी कोई चीज खो जाती है तो हमें उसका ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए और उसको देखते हुए उससे मूव ऑन कर लेना चाहिए और हमारी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पोयम में कभी यही चीज को एक बॉल के माध्यम से और एक बच्चे के माध्यम से हमें समझाना चाहता है। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड में ये बॉक्स में लाइन दे रखी है, इनको पढ़ना चाहिए। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज वेरी अपसेट। देखिए बेटा, एक बॉय होता है जिसकी बॉल खो जाती है, ही इज वेरी अपसेट। अब वो क्या है बेटा? बहुत ही ज्यादा अपसेट है, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। अब ये जो बॉल है उसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है नहीं है ज्यादा। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है कि हम लोग नई बॉल खरीद लें। Why then is the boy so upset? अब ये जो बॉय है फिर भी क्यों अपसेट है? रीड द पोम टू सी वॉट द पोइट थिंक हैज बीन लॉस्ट। यानी कि इस पोयम को पढ़िए और बताइए कि कभी क्या देखता है कि क्या बच्चे ने खोया है। एंड वॉट द बॉय हैज टू लर्न, और बच्चे को क्या सीखना पड़ता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को खोने का एक्सपीरियंस वो कैसे समझता है। तो हम अब पोम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही डू डू, आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। यानी देखिए बेटा, इसमें बताया गया है कि ये जो बॉय है जिसकी बॉल खो चुकी है, अब उसकी क्या दशा हो रही है, उसका क्या हाल है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सो इट गो मैरीली बाउंसिंग, मैंने क्या देखा, ये जो बॉल है बेटा बाउंस करते हुए डाउन द स्ट्रीट, यानी कि बच्चा बड़े आराम से खेल रहा था बाउंस करते हुए। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और बहुत ही खुशी खुशी बाउंस करती हुई कहाँ चली गई बेटा? वाटर में चली जाती है उसकी बॉल। अब क्या होता है, वो बहुत दुखी होता है बच्चा जिसकी वो बॉल पानी में चली गई है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, यानी कि बेटा ये कहने का भी कोई फायदा नहीं कि बेटा अभी बहुत सारी गेंद है या फिर दूसरी गेंद आप खरीद लो। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि ये जो बॉय है बेटा उसे बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा सदमे में आ जाता है। ठीक है। एज ही स्टैंड रिजिड, बेटा बिल्कुल ऐसा खड़ा रहता है, बिल्कुल हिलता डुलता भी नहीं है। रिजिड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिना हिले डोले खड़े रहना। स्टैंड, ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन, बहुत ही कांपता रहता है वो। ट्रेमलिंग यानी होता है कांपना। स्टेयरिंग डाउन यानी कि नीचे देखता रहता है वो, डाउन में है ना, देखता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब देखो बेटा, ये जो बॉय होता है उसको देख के कभी को अपना बचपन याद आ जाता है कि उस वो भी यहाँ पे, मतलब कहाँ पे? हार्बर, यानी कि बंदरगाह, पोर्ट होता है ना जहाँ पे शिप्स रखे होते हैं, वहां पे कभी भी पहले बचपन में खेला करता था, उसकी बॉल भी वहां पर खो जाती थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब कभी बोलते कि मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा, इंट्रूड नहीं करूंगा। अ डिम अनदर वॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कभी ये बोलता है बेटा, अ डिम का मतलब होता है 10 सेंट, यानी कि वो ये बोलता है कि दूसरी बॉल अगर हम खरीदे तो उसका प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं होगा, बट इज वर्थलेस, यानी कि नई बॉल को खरीदना भी वर्थलेस है, यानी कि यूजलेस है। क्या होता है कि हम जैसे ये जो बच्चा है बेटा अब इतना दुख क्यों मना रहा है, क्योंकि ये इसकी जो बॉल है हो सकता है इसे बर्थडे पे मिली हो सकता है इसकी पेरेंट्स ने गिफ्ट की हो, तो उसकी बहुत सारी मेमोरीज है उसके साथ में, इसलिए जब वो खो जाती तो उसे दुख होता है। इसलिए कभी ये कहता है कि इसके लिए नई बॉल दिलाना भी क्या है? वर्थलेस है, यानी कि यूजलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कभी कहता है कि बेटा इससे क्या होता है, वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि बेटा अपने दायित्व को समझता है, यानी कि बेटा कभी कभार क्या होता है, हमारे पास कोई अच्छी चीज होती है जिससे हमें अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, लेकिन हम क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, और जब वो चीज हमसे चली जाती है, दूर चली जाती है, हमसे खो जाती है, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उसके खोने का दुख मनाते हैं। सो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, यानी कि बेटा जो दुनिया है ये वर्ल्ड ऑफ पोजीशन है, यानी अधिकारों की दुनिया है। हम अपना अधिकार बताते रहते हैं कि ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी है, और ये चीज जब खो जाती तो हमें दुख होता है। तो क्या होना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, यानी कि बेटा क्या होता है इस दुनिया में लोग बॉल खरीदते रहेंगे और बॉलें खोती रहेंगी।
लिटिल बॉय एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि अपनी खोई हुई बॉल को वापस ला सके। यानी कि बॉल एक बार चली गई तो चली गई, मतलब कि अब जब नई बॉल आएगी तो उसमें वो चीज तो रहेंगी नहीं, वो यादें तो रहेंगी नहीं। मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि बेटा ये जो मनी है वो एक्सटर्नल है, यानी कि बेटा हम मनी से हर चीज की खुशी नहीं ला सकते, वो जो बॉल है उसे वापस नहीं ला सकते, या फिर हमारा कोई जो पर्सन है या फिर कोई चीज है जो हमसे छीन जा चुकी है या फिर वो हमसे खो चुकी है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। मनी इज एक्सटर्नल। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्क्रीट आइज द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि बेटा अब क्या हो रहा है, बेटा वो सीख रहा है, नई नई चीज सीख रहा है। ये जो लॉस है, यानी लॉस बेटा दुनिया में किसी ना हर इंसान को कुछ ना कुछ बेटा खोना पड़ता है, ये चीज को अब वो समझ रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि वही चीज कभी ये बताता है कि इस दुनिया में सभी लोगों को कुछ ना कुछ हमें खोना पड़ता है, बट इस चीज को सोचते हुए भी, इन चीजों को आगे बढ़ते हुए भी हमें मूव ऑन करके हमें अपने दायित्वों को समझना चाहिए और अपने अधिकारों पे काम करना चाहिए, और हमारे जो दायित्व उनको हमें पूरा करना चाहिए। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ नहीं खोया हो, यानी सभी को कुछ ना कुछ बेटा खोना पड़ता है। तो ये बेटा हमारी छोटी सी पोयम थी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, पोयम आपको समझ में आई होगी। यदि बेटा आपको पोम समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।